हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के पहले पाठ सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था के 10वें भाग में क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन यानी त्रिविमा में निविष्ट संकुलन के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पिछले वीडियो में आपको एक विमा में निविष्ट संकुलन यानी क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, द्विविमा में निविष्ट संकुलन यानी 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के बारे में, जिसमें ए टाइप और एबीए टाइप और सीसीपी टाइप के बारे में आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था। आज हम लोग क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन यानी त्रिविमा में निविष्ट संकुलन के बारे में अध्ययन करेंगे। जब द्विविमीय परतों पर कोई तीसरी परत आकर, तीसरी पंक्ति आकर व्यवस्थित हो जाती है तो इस प्रकार त्रिविमीय संरचना प्राप्त होती है। यानी 3 डायमेंशन नल क्लोज पैकिंग from 2-dimensional form 2-dimensional AAA dimensional ए ये हम लोगों ने कल इसके बारे में पढ़ा था। ए टाइप ए स्क्वायर क्लोज पैकिंग वर्ग निविष्ट संकुलन क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे ए टाइप के बारे में। ए टाइप के बारे में थ्री डायमेंशन क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल ए स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर यानी द्विविमीय वर्ग निविष्ट संकुलन से त्रिविमीय निविष्ट संकुलन या सरल घन जालक संरचना का निर्माण। जब ऊपरी परत के गोले प्रथम परत के गोलों के ठीक ऊपर होते हैं तो इससे दोनों परतों के गोले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर एक ही पंक्ति में होते हैं। इसे ए टाइप की संरचना कहते हैं। फिर से इसको सुनेंगे। द्विविमीय वर्ग निविष्ट संकुलन यानी क्लोज पैकिंग से त्रिविमीय निविष्ट संकुलन यानी 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग या सरल घन जालक संरचना का निर्माण कैसे होता है? जब ऊपरी परत के गोले प्रथम परत के गोले के ठीक ऊपर होते हैं, इससे दोनों परतों के गोले क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर एक ही लाइन में होते हैं। इसे ए टाइप की संरचना कहते हैं। इससे सामान्य घनीय जालक यानी एससी सिंपल यूनिट सेल की प्राप्ति होती है और इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या जो होती है, समन्वय संख्या, वह अच्छा होती है। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल ए स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर
starting from a square closed packed layer, the second layer and all further layers are horizontally as well as vertically aligned on each other, एक दूसरे से. Thus their lattice is AA type. Its unit cell is simple unit cell और primitive unit cell. अब बी नंबर को देखते हैं. बी में हम लोगों ने हेक्सागोनल यानी ए टाइप को देखा था. अब उसको देखते हैं. इसको मिटाते हैं. आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए टाइप और सिंपल यूनिट सेल इक्वल 6. अब हम लोग देखेंगे बी नंबर 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम द यानी 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग from two dimension hexagonal close packing layer. देखते हैं द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड संकुलित संरचना का निर्माण कैसे होता है. जब द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, सजाया जाए, इस प्रकार सजाया जाए कि वह प्रथम परत से बने छिद्र को ढक ले, लेकिन प्रथम परत के समस्त छिद्र दूसरी परत से नहीं ढके, जिससे जो रिक्तियां यानी वॉइड्स का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है, वॉइड्स का निर्माण होता है. हेडलाइन इसका बनाएंगे द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड संकुलित संरचना का निर्माण. और फिर लिखेंगे जब द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि वह प्रथम परत के बने छिद्र को ढके, लेकिन प्रथम परत से बने सभी छिद्रों को नहीं ढक सके. दूसरी परत से समछिद्र जो है दूसरी परत से नहीं ढक सके, जिससे रिक्तियों का निर्माण होता है. ठीक है. इसको जो है एससीपी कहते हैं, 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर. इसको एससीपी यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. लेट इन एससीपी द स्फीयर आर मार्क्ड एज ए एंड voids between sphere are marked as AB alternatively. When the second layer is placed in such way that its spheres full stop find place in a voids of first layer, the B voids left in occupied, since in this arrangement no sphere can be placed in them.
ठीक है, दूसरी परत जो है समस्त रिक्तियों को नहीं ढक पाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइड्स। वॉइड्स जो है रिक्ति दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइड्स, यानी रिक्ति कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। रिक्ति दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और दूसरे का नाम है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स यानी चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति दो प्रकार के होते हैं। अब हम देखते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। जब द्वितीय परत के गोलों को प्रथम परत की रिक्तियों के ठीक ऊपर रखा जाता है तो चतुष्फलकीय वॉइड्स का निर्माण होता है, चतुष्फलकीय रिक्तियों का निर्माण होता है। क्या होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जब द्वितीय परत के गोलों को प्रथम परत के रिक्तियों के ठीक ऊपर रखा जाता है तो उससे टेट्राहेड्रल वॉइड्स का निर्माण होता है। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है कि जब द्वितीय परत के त्रिकोणीय छिद्र प्रथम परत के त्रिकोणीय छिद्र के ठीक ऊपर होता है, यह त्रिकोणीय छिद्र एक दूसरे पर अति व्यापित नहीं होते हैं क्योंकि एक त्रिकोणीय छिद्र अधोमुखी है तो दूसरा त्रिकोणीय छिद्र अधोमुखी। इस प्रकार जो है अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट, हम पहले टेट्राहेड्रल वॉइड्स का डिफिनीशन लिखेंगे, उसके बाद उसका चित्र बनाएंगे, फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड यानी चतुष्फलकीय रिक्ति। ए सिंपल ट्रायंगुलर वॉइड्स लाइक सी इन क्रिस्टल यानी जल, क्रिस्टल यानी रवादार, is surrounding by four spheres, it is called tetrahedral voids। इसको हम चित्र की सहायता से देखें। तीनों को घेरे हुए है। अब हम लोग देखेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। पहले इसको स्टूडेंट वीडियो को पॉज करें
और इसे नोट करें। फिर इसके बाद ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 2 नंबर है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स यानी अष्टफलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति। भाई इसमें क्या होगा? तो इसमें होगा कि वर्ड्स लाइक डी, इसमें हमने देखा था वर्ड्स लाइक सी, इसमें देखेंगे वर्ड्स लाइक डी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में देखते हैं वर्ड्स लाइक डी इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर, 6 गोलों से घिरा हो। इट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। चित्र की सहायता से देखें इसको। ये गोला हुआ, ये दूसरा गोला हुआ, तीसरा गोला हुआ, चौथा गोला हुआ, 5वां गोला हुआ और ये 6ठा गोला हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। स्टूडेंट, इस प्रकार हम पार्ट 10 को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हम लोगों ने 3 डायमेंशन में विभिन्न प्रकार के क्लोज पैकिंग को देखा, 2 प्रकार के वॉइड्स को देखा, टेट्रागोनल और हेट्रा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, इन दोनों को देखा। अब अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, आपको अगर इससे संबंधित कोई भी कठिनाई हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें। मैं उस प्रश्न का उत्तर देने का यथावत प्रयास करूंगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।